नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, खबरों पर है न्यू एशियन पेंगुइन स्पीशीज, जो कि शोधकर्ताओं ने इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया है। तो आज चर्चा करेंगे इस न्यू एशियन पेंगुइन स्पीशीज के बारे में, साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों, जैसे कि नई एशियाई पेंगुइन प्रजाति है क्या। साथ में जानेंगे कि पेंगुइन के बारे में कुछ विशेष है क्या, क्या इसके बारे में तथ्य उपलब्ध है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे साथियों, और चर्चा करेंगे कि पेंगुइन की प्रजाति किस प्रकार हमारे देश और विश्व में पाई जाती है, इसकी प्रजाति के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे साथियों प्राकृतिक वास क्या है, किस प्रकार की जलवायु में ये रहती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि सुरक्षा की स्थिति क्या है हमारे देश और विश्व में इसके लिए, और अंत में डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि नई एशियाई पेंगुइन प्रजाति है क्या। साथियों, ये जो प्रजाति है ये मैनिस मिस्टीरिया के नाम से जानी जा रही है। हांगकांग और चीन के यूनान प्रांत में जब्त पेंगुइन शल्कों का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं ने मैनिस मिस्टीरिया नामक एक नई और विशिष्ट पेंगुइन प्रजाति की पहचान की है। साथियों, विश्व में 8 प्रजातियां पहले से ही उपलब्ध थी, जिनकी रिसर्च की जा चुकी थी, खोज की जा चुकी थी। ये जो पेंगुइन है, ये जिसका नाम है मैनिस मिस्टीरिया, ये 9वीं प्रजाति के रूप में जानी जा रही है। साथियों, ये जो पेंगुइन है इसका शिकार जंगली मांस के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ सालों में, कुछ दशकों में वियतनाम, चीन और अमेरिका जैसे जो कि बड़े देश हैं, उनकी खाल और सल्क और पूरे शरीर की भारी मांग बढ़ रही है इन देशों में। तो इनकी जो आबादी है उसमें काफ़ी भारी मात्रा में गिरावट आई है, इनकी जो भी आबादी है, क्योंकि ऐसे ही इनका शिकार होता रहा तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। तो इस नई प्रजाति का नाम है साथियों मैनिस मिस्टीरिया, जो कि हांगकांग और चीन के जो भी शोधकर्ता हैं इन्होंने इस नई प्रजाति को डिस्कवर किया है, जिसका नाम है मैनिस मिस्टीरिया। साथियों, पेंगोलिन के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी है कि पेंगुइन विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में से एक है। ये जो पेंगुइन है ये एक स्तनधारी जीव है साथियों, और इसकी विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी की जाती है, क्योंकि चीन और वियतनाम, अमेरिका जैसे बड़े देशों में इसका जो पूरा बॉडी पार्ट होता है उसकी बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि हो सकता है किसी मेडिसिन बनाने में या फिर खाने में इसका यूज़ किया जा रहा हो, इसके मांस को खाते हो, है ना। काफ़ी अन्य कारण भी हो सकते हैं। भारत 2 प्रजातियों का घर है। भारत में भी इस पेंगुइन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथियों, भारतीय पेंगुइन पूरे उपमहाद्वीप में पाया जाता है। चीनी पेंगुइन दक्षिणी एशिया के एक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, और दोनों प्रजातियां भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची के तहत शामिल है। जानवरों का शिकार करने वाले के लिए जेल की सजा यहाँ सूचीबद्ध है। यानी इस जो अभी हमारे भारत में इसके लिए प्रावधान किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति इन जानवरों की शिकार करता है, इन जानवरों को मारता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथियों, पारिस्थितिक महत्व के बारे में अगर हम जानें तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये जीव, क्योंकि ज़्यादातर मिट्टी को हवा देने और नमी देने के साथ साथ बिल खोदने के लिए माध्यम से पौधों के समुदायों उत्तराधिकार में भी भूमिका निभाते हैं। ये जो क्या होते हैं, ये जो पेंगुइन होते हैं साथियों, ये पारिस्थितिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी खोदते हैं उनमें ज़्यादातर हवा और नमी देने के साथ साथ बिल खोदने के माध्यम से पौधों के समुदायों के उत्तराधिकार में भूमिका निभाते हैं। जो भी पेड़ होते हैं उनमें उनके ऊपर भी मिट्टी खोदते हैं, और उनको इससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, और हमारे पर्यावरण को, हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, पेंगुइन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पेंगुइन रात्रिचर स्तनधारी है जो बिल खोदते हैं और
चींटियों और दीमकों को खाते हैं। इनका जो भोजन होता है वो चींटी होती हैं और दीमक होते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज़्यादातर हवा देने और मिट्टी में नमी जोड़ने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन पेंगुइन की। साथियों, पेंगुइन अपने अनोखे रूप के लिए जाने जाते हैं। इनके पास केराटिन से बने तराजू होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। जैसे कि आप एक फिगर में देख रहे हैं, इसमें इसमें जो इन्हें बोलते हैं हम केराटिन, जो कि बने तराजू होते हैं और उनकी जो पूरे शरीर को कवर करते हैं, ये कवर करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, सर्दी से बचाते हैं और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाते हैं। ये इसकी विशेषता है। इनका खाना होता है चींटी और दीमक। साथियों, पेंगुइन की प्रजाति के बारे में बात करें तो अफ्रीका में 4 प्रजातियां, जो कि ब्लैक वैलिड पेंगुइन और वाइट वैलिड पेंगुइन और जॉइंट ग्राउंड पेंगुइन और टेमिसनक ग्राउंड पेंगुइन, ये 4 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। और एशिया में 4 प्रजातियां, भारतीय पेंगुइन, फिलीपीन पेंगुइन, सुंडा पेंगुइन और चीनी पेंगुइन, ये 4 प्रजातियां हमारे एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं और 4 प्रजातियां पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये टोटल 8 प्रजातियां हो गई और 9वीं प्रजाति की खोज अभी की गई है शोधकर्ताओं द्वारा। साथियों, प्राकृतिक बास के बारे में बात करें इनके तो यह प्राथमिक और माध्यमिक उष्णकटिबंधीय जंगलों, चूना, पत्थर और बांस के जंगलों के घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूल है। साथियों, इनका जो निवास स्थान होता है, इनका जैसे कि जंगल में ये रहते हैं, उष्णकटिबंधीय जंगल, चूना पत्थर और बांस के जंगलों, घास के मैदानों और कृषि क्षेत्रों सहित आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अनुकूल है। साथियों, भारतीय पेंगुइन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। जैसे कि अपना बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम में भी चीनी पेंगुइन मौजूदगी है। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। साथियों, इसकी सुरक्षा के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा प्रकाशित जानवरों की लाल सूची में भारतीय पेंगुइन को लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ये जो हमारा भारतीय पेंगुइन है, इसको रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि लुप्तप्राय जीव के सूचीबद्ध किया गया है। साथियों, चीनी पेंगुइन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। और भारत में भारतीय और चीनी दोनों पेंगुइन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जो कि अधिनियम है 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है, जो इसके शिकार, व्यापार और किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। हमारे भारतीय संविधान में अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है, जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ये हमारे भारतीय संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, जो कि अनुसूची 1 के तहत सुरक्षा किया जाता है। साथियों, चर्चा करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के बारे में। तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई और साथियों, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसमें लगभग 1400 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका IUCN है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि जो भी जीव होते हैं उनको कैटेगराइज करती है, किसको रेड बुक में शामिल करना है, किसको नहीं करना है। इन सभी विश्लेषणों के बारे में ये बताती है IUCN। तो साथियों, ये था छोटा सा टॉपिक जो कि चर्चा का विषय था, क्योंकि अभी हाल ही में ये नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है मैनिस मिस्टीरिया, और इसका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका नाम याद रखना है और साथ में याद रखना है कि कहाँ पर इसकी खोज की गई है और कौन सी प्रजाति है। ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रख लेंगे तो हो सकता है कि मे बी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।